बताना जी हमारे को खासा छोटू राम के बारे में। आवाज दो, आवाज दो। आज के इस प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रही बहन रूपा राणा, हमारे बीच में साथी सतपाल सैनी, साथी जगपाल राणा, तमाम जिला की आंगनवाड़ी मेरी बहनों और तमाम गांवों से आई हुई आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर बहनों, आपको इस बात के लिए सबसे पहले बधाई है कि आज 64वां दिन है और ये 64वां दिन एक एक दिन करके सभी मेरी बहनें बोलना सीख गई, बातचीत करना सीख गई, आपस में संगठन मजबूत हो गया है। जिनकी नौकरी चली गई सरकार ने बर्खास्त कर दिया अभी के लिए, तो कुछ चीजें भविष्य में हैं। आने वाली 14 तारीख का इंतजार है। 14 तारीख को यहीं पर एक बड़ा पड़ाव, महापड़ाव के रूप में साथी लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तमाम जन संगठनों को कल अखिल भारतीय किसान सभा के हमारे नेता फूल सिंह शौकत हमारे बीच में आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया। जिला के हमारे किसान सभा के नेता हैं जो लाल झंडे के संगठन के ही अखिल भारतीय किसान सभा के साथी कुलदीप राणा जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। इसके साथ साथ SFI, DYFI, जनवादी महिला समिति और तो लगे हुए हैं। एक महापड़ाव की तैयारी है। किसानों का आंदोलन अभी केंद्र सरकार के दरवाजे से किसान अपनी मांगे बहुत बड़ी हद तक जीत के लौटा है, उत्साह भरपूर है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स की ये हड़ताल भी निश्चित रूप में अपने आप में एक ऐसी ऐतिहासिक हड़ताल बनने जा रही है कि जो इतिहास में याद रखी जाएगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने एक ऐसा आंदोलन लड़ा था, रेखा न्याज इंद्रिया आंदोलन लड़ा था, उसको याद रखा जाएगा। ये सरकारें तो आनी जानी सरकारें हैं, लेकिन फिर भी साथियों ने मेरे से कुछ बातों के बारे में जिक्र करा था। उन बातों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से ये लाल झंडा किसी भी देश के किसी भी श्रमिक मजदूर किसान जो मेहनत करके खाता है उसके जीवन को सबसे ज्यादा मूल्यवान समझता है, सबसे ज्यादा उपयोगी समझता है। एक एक मनुष्य हमारे लिए हमारे अपने शरीर का हिस्सा है, ये लाल झंडे का मानना। लेकिन पूरी दुनिया में और खासकर अपने देश में भी समय समय पर रहते एक दो पीढ़ी के बाद कुछ ऐसी ताकतें सत्ता में आ जाती है जो मानवता को कुचलने का काम करती। जिस प्रकार मोदी सरकार और इसकी सारी मशीनरी इस बात पे लगी हुई है कि मजदूरों को, कर्मचारियों को, महिलाओं को कैसे तंग किया जाए, कैसे उनके ऊपर जुल्म किया जाए, कैसे मजदूरों की तनख्वाहें रोककर उनको भूखा मार के और अपने नीचे झुकाया जाए। बहनों, मैं बार बार जिक्र करता हूं, आज थोड़ा विस्तार से चर्चा कर देते हैं कि ये जो लाल झंडा आपने पकड़ा हुआ है, ये लाल झंडा 1917 में पहली बार पूरी दुनिया के इतिहास में रूस के अंदर, जिसने जार की सत्ता को हटाकर और इस लाल झंडे की सत्ता को कायम किया और लाल झंडे की सत्ता को
आने के बाद आसपास के दूसरे भी 33-34 देश उत्साहित हुए और लाल झंडे के साथ जुड़ गए। ये वो दौर था 47 से पहले, जब भारत के अंदर हमारे बाप दादे, हम बचपन में सुनते थे हिंदी रूसी भाई भाई। ये तमाम जो भारत के अंदर 1947 जब अपना देश आजाद हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध, जो हिटलर ने जर्मनी का तानाशाह, जो ये चाहता था कि इस पूरी दुनिया पे, इस पूरे आसपास के यूरोप पे केवल और केवल मेरा कब्जा हो, हिटलर ही रहना चाहिए, हिटलर के समर्थक ही रहने चाहिए, और सबको कत्ल कर दो, मार दो, फांसियों पे टांग दो, गैस चैम्बरों में घुसा के उनको आग लगा दो। ऐसा हिटलर कर रहा था जर्मनी के अंदर। जब भी हम कई बार कहते हैं ना मोदी सरकार को भी ये हिटलर शाही बंद करो, हिटलर मोदी सरकार का गुरु है, और हम हिटलर जैसे शासकों को, तानाशाहों को खदेड़ने वाला है ये लाल झंडा। 1917 के अंदर जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, मजदूरों ने हिटलर के दौड़ते हुए उसको उल्टा घुसा दिया था, बिना गोली चलाए, बिना कोई हथियार उठाए। हिटलर को इतना ज्यादा भयभीत कर दिया था कि हिटलर ने स्वयं को गोली मार ली। ये वही दौर है जब 1947 से पहले भारत के शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तमाम क्रांतिकारी, जिनमें एक नाम सती कहते हैं, अब अलग अलग नामों से लिया जाए तो इतिहास का जो है वो संदर्भ समझ नहीं आता, जो समझाने की जरूरत है। तो यहाँ अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों की लूट थी, बड़ी भयंकर लूट थी। हमारे बाप दादाओं के अगर इतिहास में आप थोड़ा पीछे जाके चित्रण करेंगे तो खेतों के अंदर क्या हालात थे, कैसा जीवन था, बहुत बुरा जीवन था। अंग्रेज लोग टैक्स लगाते थे, यहाँ के माल की लूट करते थे, यहाँ के खेतों से अनाज और कपास इत्यादि फसलों को ले जाकर, और मशीनें बढ़ गई थी सबसे पहले यूरोप के अंदर। आज भी वही संकट खड़ा है, मोदी सरकार आज भी वही कर रही है। ये चीज को समझने की जरूरत है, इस लूट को जो अपने देश में हमने 1947 के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये बड़े बड़े लोहे के, पेट्रोल के, रेलगाड़ियां, रेलवे लाइनें, बिजली बोर्ड, डैम बनाए, जो मोदी सरकार धीरे धीरे करके इनको बेच रही है, इनको तोड़ रही है, इन विभागों को खत्म कर रही है।